नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। चुनाव से पहले भाजपा का सिलीगुड़ी में शक्ति प्रदर्शन। राजू बिष्ट ने कहा 40 दिनों में होगा सत्ता परिवर्तन। भवानीपुर में हाई वोल्टेज मुकाबला। शुभेंदु अधिकारी के प्रचार में पहुंचे तृणमूल समर्थक, लगाए जय बांग्ला के नारे। तृणमूल से रूठे खगेश्वर रॉय को मुख्यमंत्री ने मनाया, फोन पर की बातचीत। तृणमूल में ही रहेंगे खगेश्वर रॉय। शिखा चटर्जी के मार्गदर्शन में ही राजनीति सीखा था रंजन सेल शर्मा ने, अब उनके ही खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनाव से पहले भाजपा का सिलीगुड़ी में शक्ति प्रदर्शन। सांसद राजू बिष्ट ने कहा 40 दिनों में होगा सत्ता परिवर्तन। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जोरदार प्रचार शुरू किया। सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट ने संवाददाता सम्मेलन में तृणमूल सरकार पर जमकर हमला बोला और अगले 40 दिनों में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। सम्मेलन में शंकर घोष, शिखा चटर्जी, दुर्गा मुर्मू और आनंदमय बर्मन भी मौजूद थे। राजू बिष्ट ने सुरक्षा, रोजगार और आदिवासियों के सम्मान को प्राथमिकता बताया और कहा कि भाजपा सरकार बनने पर रोहिंग्या समस्या और पहाड़ों में शांति सुनिश्चित होगी। हमारे चारों विधायक 5 साल पूरा करने के बाद जनता के द्वारा जो है 2026 के असेंबली चुनाव के लिए प्रार्थी के रूप में आपके समक्ष है। मैं हमारे चारों स्वच्छ छवि के, कर्मठ, ईमानदार और जनता के लिए 24 घंटे सेवा कार्य में लगे रहने वाले ऐसे विधायक और जो दोबारा प्रार्थी के रूप में आपके समक्ष है, उनको बधाई देता हूं। सबसे पहले डॉक्टर शंकर घोष जी, जिन्होंने 5 साल निरंतर जो है सिलीगुड़ी की जनता की सेवा किया। पार्टी की और चीफ व्हिप के नाते भी जिम्मेदारी रही, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा स्कूटी में घूमते हुए शहर में दिखे और जनता के लिए निरंतर उन्होंने प्रयास किया। भवानीपुर में हाई वोल्टेज मुकाबला। शुभेंदु अधिकारी के प्रचार में पहुंचे तृणमूल समर्थक, लगाए जय बांग्ला के नारे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर में भी मैदान में है। उन्होंने वार्ड नंबर 70 में रणनीति बैठक के बाद जनसंपर्क और रैली की। उनके प्रचार के दौरान तृणमूल समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। नारेबाजी से माहौल तनावपूर्ण हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार भवानीपुर इस बार राज्य की सबसे हाई वोल्टेज सीट बन सकती है। स्वामी विवेकानंद बोलेছে प्राचीन काले যারা ধর্ম মানে তাদেরকে ধর্ম মানে না তাদেরকে বলা হতো নাস্তিক, আর আধুনিক কালে বলা হয় যার সেলফ কনফিডেন্স আছে সেই হচ্ছে ধর্মযোদ্ধা। আমার সেলফ কনফিডেন্স আছে, আমি স্বামীজির মন্ত্র নিয়ে চোরইবতী চোরইবতী বলে মমতা ব্যানার্জিকে এখানে হারাবো। तृणमूल से रूठे खगेश्वर रॉय को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फोन पर बातचीत कर मनाया। पार्टी में ही रहेंगे खगेश्वर रॉय। टिकट न मिलने पर नाराज खगेश्वर रॉय का गुस्सा अब शांत हो गया है। राजगंज के विधायक ने साफ किया है कि वे तृणमूल में ही बने रहेंगे। सूची में उनका नाम न होने पर उन्होंने जिला चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की बात कही थी और ब्लॉक नेतृत्व ने भी उनका साथ दिया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फोन पर आश्वासन के बाद खगेश्वर रॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे पार्टी में रहेंगे और मिलकर काम करेंगे। उनकी जगह इस बार अर्जुन अवार्ड विजेता एथलीट स्वप्ना बर्मन को उम्मीदवार बनाया गया है। 2009 বাই ইলেকশন দিয়েছেন, 2011-তে দিয়েছেন, 2016-তে দিয়েছেন, 2021-এ দিয়েছেন এবং সেখানে 4 বার কিন্তু রাজগঞ্জ বিধানসভার মানুষ, একবার শুধু 21 রাজগঞ্জ বিধানসভা ছিল, সেটা হচ্ছে 21 রাজগঞ্জ বিধান ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এবং রাজগঞ্জ একই বিধানসভা ছিল। ওই এলাকায় 21 রাজগঞ্জ বিধানসভার মানুষ প্রথম জলপাইগুড়ি জেলার প্রথম তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক নির্বাচিত করে বিধানসভা পাঠিয়েছিলেন। তারপরে 2011 তখন ডিলিমিটেশন হলো, দুটো বিধানসভা হলো। রাজগঞ্জ বিধানসভাটা একটা ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি 19 আর রাজগঞ্জ হচ্ছে 18। সেখানে 2011, 2016, 2021 পরপর 3 বার 18, 21 রাজগঞ্জ বিধানসভার মানুষ, সমস্ত স্তরের মানুষ যখন যারা দায়িত্বে ছিলেন
ব্লক সভাপতি থেকে শুরু অঞ্চল সভাপতি থেকে শুরু করে আমাদের মহিলা সভা সবাই কিন্তু পরিশ্রম করে আর টানা 4 বার আমাকে বিধায়ক করেছে। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, विधाननगर और सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नरों को दूसरे राज्य में भेजने का फैसला रद्द। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विधाननगर और सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नरों को दूसरे राज्य भेजने का फैसला रद्द कर दिया है। अब मुरलीधर शर्मा और वकार रजा अपने पदों पर रहेंगे और चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करेंगे। यह कदम राज्य प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। চারিদিকে বোমাতঙ্ক খবর আসছে নির্বাচনের আগে আপনারা সামনে ঈদও বোমাতঙ্ক শুধু একটা প্রশ্ন উত্তর দেব যে আছে ওটা আমরা পারসু করছি। ওইখানে ইনিশিয়াল খবর আছে ভাঙরে একটা জায়গাতে ওইখানে বোমা ফেটেছে, ঠিক আছে, বোমা ফেটেছে তো একটা অন্য জায়গাতে ডেড বডি পাওয়া গেছে। আমরা লিঙ্ক করার চেষ্টা করছি কি ওই লোকটা ছিল কি ছিল না, অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফলো আপ অ্যাকশন উইল বি টেকেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। शिखा चटर्जी के मार्गदर्शन में ही राजनीति सीखा था रंजन सिल शर्मा ने अब उनके ही खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। डाबग्राम फुलबाड़ी में इस बार चुनावी मुकाबला खास मोड़ पकड़ रहा है। भाजपा की विधायक शिखा चटर्जी के आमने सामने ही राजनीतिक पुत्र और टीएमसी प्रत्याशी रंजन सिल शर्मा है। प्रचार की शुरुआत रंजन सिल शर्मा ने शिखा चटर्जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर की। रंजन सिल शर्मा ने शिखा चटर्जी के मार्गदर्शन में राजनीति सीखी थी। इस बार समीकरण बदल चुका है। शिखा चटर्जी अपनी सीट बचाने में जुटी है, जबकि रंजन सिल शर्मा उन्हें चुनौती दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार तृणमूल की स्थिति कमजोर है और रंजन सिल शर्मा को मानस पुत्र के रूप में मैदान में उतारा गया है। अब देखना है कि भविष्य में शिष्य अपनी गुरु को मात दे पाएंगे या नहीं। লড়াই হলো একটা আদর্শের সঙ্গে একটা আদর্শের লড়াই। লড়াই হলো মানুষের সেবার লড়াই হবে, একটা নীতির উপরে দাঁড়িয়ে লড়াই হবে। লড়াই এখানে কোনো ব্যক্তিগত কোনো লড়াই নেই। উনি 5 বছর ছিলেন এই ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে, মানুষ তার কাছে হিসাব চাইবেন 5 বছরে উনি কী করেছেন। এবং সবচেয়ে যেটা বার্নিং ইস্যু ছিল যে আমাদের ঠিক আমার পিছনটাই হলো কর্পোরেশন, প্রতিদিন এখানে যে পরিষেবা পায় কর্পোরেশন থেকে তার উল্টো দিকেই দেখুন কি অবস্থা হয়ে গেছে, এরা পরিষেবা পায় না ডিউ টু এটা গ্রাম পঞ্চায়েত বলে। 1 পয়েন্ট দ্য মোস্ট প্রায়োরিটি আছে এই ইস্যুকে যে আমরা জয়লাভ করবই এবং অতি সত্বর এটাকে আলাদা একটা পৌরসভা গঠন করবই করব। এবং এই অঞ্চলে আমাদের কোনো কলেজ নেই, মোস্ট প্রায়োরিটি দিয়ে এই কলেজকে একটা স্থাপন করতেই হবে। भगवत गीता बांटकर सिलीगुड़ी में शंकर घोष ने मांगा समर्थन, चर्च रोड इलाके में किया जनसंपर्क। सिलीगुड़ी से भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष ने चर्च रोड इलाके में व्यापक जनसंपर्क किया और व्यापारियों व राहगीरों को श्रीमद् भगवत गीता भेंट की। उन्होंने दुकानों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और शांति, कर्तव्य व विकास का संदेश दिया। इस सॉफ्ट हिंदुत्व अभियान से स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और चुनावी समर्थन जुटाने में मदद मिली। প্রচারের সাড়া কেমন পাচ্ছি এটা দেখার জন্য আপনাদের ক্যামেরা আছে, আমার মুখের ভাষা এর জন্য কোনো প্রয়োজন পড়ে না। শিলিগুড়ি শহর হচ্ছে আমার ভালো লাগার ভালোবাসার শহর। এই শহরে ভয়ের কোনো জায়গা নেই। কেউ কেউ ভেবেছেন ভয় ভীতি দেখিয়ে তারা শিলিগুড়িকে জিতবেন, সেখানে আমি ভালোবাসার ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে এই শহরে ন্যূনতম 70,000-এর বেশি মার্জিনে এই শহরে ভারতীয় জনতা পার্টি এই শহরে বিজয়ী হবে। ভারত মাতা কি অবশ্যই গতবারের মার্জিন নয়, আমাদের টার্গেট হচ্ছে লোকসভায় 66,000-এ আমরা জিতেছিলাম, এই বিধানসভায় এবার সেটাকে 70 থেকে 75-এ নিয়ে যাওয়া। জয়ী হওয়ার পরে প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে যে কথা আমি বলেছি যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে করে রাখবার যে হুমকি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন সেই হুমকির বিসর্জন আমরা দেব। भाजपा मुख्यालय में बंगाल चुनाव पर मंथन, पीएम मोदी की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नामों पर लगी मुहर।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में भाजपा केंद्रीय मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की हाई प्रोफाइल बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। उम्मीदवार चयन, बूथ स्तरीय रणनीति और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ परिवर्तन की लहर पर चर्चा हुई। पार्टी ने स्पष्ट किया कि यह चुनाव राज्य के भविष्य के लिए निर्णायक होगा। जल्द ही पश्चिम बंगाल के लिए उम्मीदवारों की अगली सूची जारी होगी। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आई सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. The Durian 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. 1 કરોડ 7 રૂપિયામાં. વાવ, 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. 1 કરોડ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111. Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। शमशान काली मेले में चुनावी दंगल, दिलीप घोष और प्रदीप सरकार के बीच दिखा सौजन्य समर्थकों में नारेबाजी। खड़गपुर सदर विधानसभा में चुनावी पारा हाई वोल्टेज हो गया है।
कौशल्या शमशान काली पूजा मेले में टीएमसी प्रत्याशी प्रदीप सरकार और भाजपा के दिलीप घोष आमने सामने आए। दोनों ने हाथ मिलाकर शिष्टाचार दिखाया, लेकिन बाहर कार्यकर्ताओं के बीच जय श्री राम और जय बांग्ला के नारों से माहौल गर्मा रहा। प्रचार अब धर्म और राजनीति के संगम के बीच पूरी ताकत से जारी है। এর আগে বহুবার প্রদীপের সঙ্গে দেখা হয়েছে, একসঙ্গে বিয়ে বাড়িতে গেছি, একসঙ্গে গল্প করেছি। 3 দিন আগে সকালে চায়ের দোকানে দেখা হয়েছে। এখানেই থাকি আমরা। আর সে চেয়ারম্যান ছিল, আমি এমএলএ ছিলাম। নতুন কিছু না, এক জায়গায় আছি। মানুষ ঠিক করবে কাকে তারা জেতাবে, তারপরে কি ব্যক্তিগত সম্পর্ক বন্ধুত্ব থাকবে না? হচ্ছে প্রদীপ বলল যে কালী মন্দিরে এসে শ্রীরামের স্লোগান দিচ্ছেন দাদা। আরে রাম তো সর্বত্র, শ্রীরাম শুনলে ভয় পায় ওরা। আমরা কি করব? আমরা জয় শ্রীরাম বলবো, মা কালীও বলবো। चुनाव मैदान में उतरे खगेश्वर रॉय सपना बर्मन के समर्थन में किया शक्ति प्रदर्शन। राजगंज में तृणमूल के भीतर खींचातानी खत्म, नाराज विधायक खगेश्वर रॉय अब सपना बर्मन के समर्थन में सक्रिय हो गए हैं। एक रैली में उन्होंने कहा कि भाजपा को जीतने नहीं देंगे और सपना बर्मन भारी मतों से जीतेगी। खगेश्वर ने समर्थन से तृणमूल कांग्रेस में जोश भरा और असंतोष खत्म हुआ। आरजीकर पीड़िता तिलोत्तमा की मां चुनावी मैदान में भाजपा प्रत्याशी बनने पर दी सहमति। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में पानीहाटी से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की मृत चिकित्सक तिलोत्तमा की मां भाजपा की उम्मीदवार बन गई है। उन्होंने खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इससे राज्य में चुनावी समीकरण बदलने की संभावनाएं हैं और उनकी उम्मीदवारी तृणमूल के लिए चुनौती बन सकती है। भाजपा समर्थकों में उत्साह है, जबकि विपक्षी खेमे में रणनीति पर मंथन जारी है। এখন দেখছি সেটা মানে খুব কঠিন হচ্ছে লড়াইটা, ওই জন্য বিজেপিতে যোগ দেওয়ার প্রয়োজন। পছন্দ করলেন কেন? হ্যাঁ এসেছিল, আমাদের মনে হয়েছে এখন বিরোধী পক্ষ হিসাবে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারে, তাই আমরা বিজেপিতে যোগ দিই। ওটা সব দল থেকেই এসেছিল, সব যেখানে একসময় আপনি বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে পারেননি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে পারেননি, সেই দলেরই প্রার্থী হিসেবে আপনি রাজি হলেন কেন? এটা আমার মনে হয়েছে বিচার পাওয়ার জন্য, আমার মেয়ের যে ন্যায় বিচার সেটা পাওয়ার জন্য ওনাদের সাথেই থাকা দরকার। আপনি সিবিআই এর উপরে তো ক্ষোভ উঠেছিলেন একসময়। হ্যাঁ, সিবিআই কেন কাজ করেনি, সেটা এখনো আমার আছে, সিবিআই কাজ করেনি। সিবিআই সীমা পাউলিয়া যিনি আছেন কেন্দ্র রাজ্য আঘাত রয়েছে, যার ফলে আজকে আপনার মেয়ের বিচার ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত ঠিক হয়নি, আপনি সময় নিজে বলেছেন। হ্যাঁ, আজ কি বলবেন? সিবিআই যে समय बचाने की होड़ में भीषण सड़क हादसा, टकराते ही भयानक आग में जल उठी एम्बुलेंस और ट्रक। जलपाईगुड़ी के मोहित नगर में एक एम्बुलेंस और मालवाहक ट्रक की आमने सामने की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। दोनों वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। यातायात बहाल हुआ, वाहनों को भारी क्षति हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एम्बुलेंस में कोई व्यक्ति, कोई मरीज था या नहीं। जीवित बच्ची को मृत बताकर किया पैक, दफनाने से पहले चली सांसें। नर्सिंग होम की भारी लापरवाही। उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में निजी नर्सिंग होम में लापरवाही से जीवित नवजात बच्ची को मृत घोषित कर परिजनों को दे दिया गया। 5 घंटे बाद दफनाने से पहले बच्ची हिलने लगी, तब परिजन सख्ते में आ गए। बच्ची को तुरंत बशीरहाट जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। परिवार ने नर्सिंग होम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस जांच कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।